ओम शांति। आज 14 जून 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो, अधूरा नहीं। बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। ये तो पक्की बात है ना, दो नाव में पाँव नहीं रख सकते हैं। बाबा के बनना है तो पूरा बनना है, आधे माया के बने और आधे उसके बने तो वो कैसा लगेगा। प्रश्न है, किस गुहे बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, अब ये ड्रामा पूरा होता है। हम घर जाएंगे, फिर नए सिर पाठ शुरू होगा। ये गुह बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप ही देते हैं। और दूसरा प्रश्न है, देखिए, बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप दे तो उसको समझने के लिए भी बेहद की बुद्धि चाहिए। एक बार प्यारे बाबा ने अव्यक्त रूप से मुरली चलाई। वो मुरली बहुत गहरी थी, तो हम लोगों ने भी सुनी, दादियों ने भी सुनी। तो मुरली सुनने के बाद हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग दादियों के पास जाते थे। तो दादी को हमने कहा, दादी आज की जो मुरली थी, कल की जो मुरली थी, वो तो बाबा ने आप लोगों के लिए चलाई, हमारे लिए नहीं चलाई। दादी कहती, क्यों? उनका, दादी हमको तो ऐसा लगा जैसे हमारे ऊपर से पानी चला गया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। तो दादी ने कहा कि जिस समय बाबा मुरली चलाते हैं उस समय अपनी कॉन्शियसनेस को उस लेवल पर ले जाओ, उस स्थिति में आ जाओ, फिर सुनो, तो आपको वो मुरली जो है वो ठीक समझ में आएगी। क्योंकि अगर स्थिति अवस्था दादियों की तो दादियों की है, हमारी तो वैसी नहीं है। तो हमको लगता है कि ये चीज़ तो बड़ों के लिए, हमारे लिए नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, पढ़ाई सबके लिए समान है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? तुम बच्चे खुश होते हो। अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते हैं, तुम बच्चे खुश होते हो क्योंकि समझते हो ये भी पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है। तो हम लोग ख्याल नहीं करते हैं, चलो अच्छा है, पूरा हुआ। गीत है तूने रात गवाई सोकर। ओम शांति। वास्तव में ओम शांति कहने की भी ज़रूरत नहीं है, परंतु कुछ ना कुछ बच्चों को समझाना ही होता है, परिचय देना होता है। आजकल बहुत हैं जो ओम शांति जपते रहते हैं, अर्थ तो समझते नहीं। ओम शांति हम आत्मा का स्वधर्म शांत है, ये तो ठीक है, परंतु फिर ओम शिवो हम भी कह दिया ना, वो भी फिर रॉन्ग हो गया। वास्तव में इन गीतों आदि की भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया में आजकल कन रस बहुत है, इन सभी कन रस में फ़ायदा कुछ नहीं है। मन रस तो अभी आता है एक बात का। बाप बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, कहते तुमने भक्ति तो बहुत की, अब भक्ति की रात पूरी हो, प्रभात हो रही है। प्रभात का बहुत महत्व है। प्रभात के समय बाप को याद करना है। प्रभात के समय भक्ति भी बहुत करते हैं, माला भी जपते हैं। ये भक्ति मार्ग की रस्म चली आती है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं बच्चे, ये नाटक पूरा होता है, फिर चक्र रिपीट होता है। वहाँ तो भक्ति की दरकार ही नहीं। खुद ही कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है, भगवान को याद करते हैं क्योंकि दुखी हैं। जब कोई आफत आती है,
वह बीमार पड़ते हैं तो भगवान को याद करते हैं, भक्त ही भगवान को याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा, कहते हैं ज्ञान, भक्ति ज्ञान और बाद में है वैराग्य। भक्ति के बाद फिर है दिन, दिन कहा जाता है दुनिया को, नई दुनिया को। भक्ति ज्ञान वैराग अक्षर ठीक है, वैराग किसका? पुरानी दुनिया, पुराने संबंध आदि से वैराग्य। कभी बाबा कहते ज्ञान भक्ति वैराग, कभी भक्ति ज्ञान और वैराग। जब भक्ति से फिर भक्ति करते करते जब हमको ज्ञान मिलता है, सोझरा मिलता है, तो फिर हमारा पुरानी दुनिया से वैराग स्वाभाविक रूप से हो जाता है। और ज्ञान की स्टेज जब होती है तो भक्ति से वैराग आता है। तो भक्ति ज्ञान और बाद में है वैराग। फिर बाबा ने कहा कि सच्चा मार्ग तो भगवान ही दिखलाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का। तुम जानते हो अब ड्रामा पूरा होता है, जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। इस समझने से बड़ी बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद का मालिक ही सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का बेहद का ज्ञान देते हैं। उसको कहा जाता है ज्ञानेश्वर रचयिता। ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वर में ज्ञान है। इसको कहते हैं रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड फादरली नॉलेज। तुम भी गॉड फादरली स्टूडेंट बने हो। बरोबर भगवानुवाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ तो भगवान टीचर भी ठहरा। तुम स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो। बच्चों को दादे से वर्षा मिलता है, ये तो बड़ी सहज बात है। अंडरस्टूड है। पिता से बच्चों को, पिता को अपने पिता से। बाबा ने कहा बच्चा अगर लायक नहीं है तो बाप लात मारकर निकाल देते हैं। धंधे आदि में जो अच्छे मददगार होते हैं उनको ही हिस्सा लगता है। तो तुम बच्चों का भी दादे की मिल्कियत पर हक है, वो है निराकार। बच्चे जानते हैं हम अपने दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अगर कोई को साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हनुमान ने दर्शन कराया। भगवान तो सर्वव्यापी है, कोई भी चीज में भावना रखो तो साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो पढ़ाई की बात है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को आकर पढ़ाता हूँ। तुम बच्चे भी, तुम देखते भी हो कैसे पढ़ाते हैं। जैसे और टीचर होते हैं बिल्कुल साधारण रीति पढ़ाते हैं। बैरिस्टर होगा तो आप समान बैरिस्टर बनाएगा। ये तो तुम ही जानते हो कि इस भारत को स्वर्ग किसने बनाया और भारत में रहने वाले भारत में रहने वाले सूर्यवंशी देवी देवताएं कहाँ से आए, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है। ये बाबा ने कहा ना, जो जैसा होता है वैसा बनाता है। तो हमारा बाबा कौन है? जब ये बात की समझ आती है तो पता लगता है कि हेवनली गॉड फादर ही हेवन क्रिएट कर सकता है, हमको देवता बना सकता है। बाप आकर सबको पढ़ाते हैं। वो है निराकार स्टार। लिंग रूप रखा है समझाने के लिए। बिंदी रखने से कुछ समझ ना सके। तुम समझा सकते हो आत्मा एक स्टार है, बाप भी स्टार है। जैसे आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा, फर्क नहीं है। तुम्हारी आत्माएं भी नंबरवार है। कोई की बुद्धि में कितनी नॉलेज भरी हुई है, कोई की बुद्धि में कितनी। पढ़ाई बाबा तो एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु जो पढ़ने वाले हैं वो नंबर वाइज होते हैं। बाबा ने कहा कि हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना ही पड़ेगा। कोई बीमार पड़ते हैं, हिसाब किताब चुकतो करना है। ऐसे नहीं, ईश्वरीय संतान को ये भोगना क्यों होती है? बाप ने समझाया है बच्चे, जन्म जन्मांतर के पाप हैं। भल कुमारी है, कुमारी से क्या पाप हुआ होगा?
परंतु ये तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है ना। बाबा ने समझाया, इस जन्म में भी किए हुए पाप अगर सुनाएंगे नहीं तो अंदर वृद्धि को पाते रहेंगे। बतला देने से फिर वो वृद्धि नहीं होगी। बाबा ने कहा सबसे नंबर 1 भारत पावन था, अब भारत सबसे पतित है, तो उन्हों को मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती है। जो सर्विस बहुत करते हैं समझ सकते हैं हम ऊंच नंबर में जाऊंगा। कुछ हिसाब किताब रहा होगा तो भोगना पड़ेगा, वो भोगना भी खुशी से भोगी जाती है। अज्ञानी मनुष्यों को तो कुछ होता है तो एकदम हाय हाय कर रड़ी मारने लग जाते हैं। यहाँ तो खुशी से भोगना है। नहीं, एक योगी और एक भोगी कैसे अपनी कर्म बंधन कर्म भोग को काटता है बाबा बताते हैं। बाबा ने कहा आश्चर्य नहीं खाना है कि फलाने को ये बीमारी क्यों। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो। सारे कुल को पावन बनाना, सैल्वेज कर ऊपर ले आना, तुम साल्वेशन आर्मी हो। अभी तुम अनुभव से कह सकते हो बाबा जिसको करण करावन हार कहते हैं वो इस समय पाठ बजाते हैं। वो पाठ बजाएंगे भी संगम पर, उनको कोई जानते नहीं है। मनुष्य 16 कला से फिर नीचे गिरते हैं, आहिस्ते आहिस्ते कला कम हो जाती है। हर जन्म में कुछ ना कुछ कला कम होती है। फिर बाबा ने हम ये जो कलाएं कम होने की बात है, ये चीज़ के पुराने होने की संकेत है। जैसे कोई भी चीज़ होती है नई होती है तो धीरे धीरे पुरानी होती है ना, उसको बाबा कहता है कलाएं कम होना। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मैं ये वर्षा कैसे दूं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाऊं, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर आता हूँ ना। मैं आता हूँ भारत में, भारत की महिमा सुनाते हैं। भारत तो बिल्कुल महान पवित्र था, अब फिर से बन रहा है। बाप का कितना बच्चों पर लव है। अच्छा, फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई। जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई इसी स्मृति में रहते हैं, उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। वो सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं, इसलिए उसमें उनका लगाव नहीं रहता। लगाव की निशानी है, जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। इसलिए सब जिम्मेवारियाँ बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालो तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, ट्रस्टी होकर के संभालना, निमित्त होकर संभालना, ये भी एक उपासना है, इतना सरल नहीं है। शब्द हम कह देते हैं, लेकिन अगर इसकी डेप्थ को देखें तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। स्लोगन है, विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।